हेलो दोस्तों नमस्कार। यदि आप मैट्रिक का या इंटर का कल्याण स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं और यदि आपका अभी तक आईडी और पासवर्ड नहीं आया है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप अपने खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड क्यों नहीं आया है। और इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो क्या करना है? इसको करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? किस प्रकार से हम इसको सुधार कर सकते हैं? क्या आपके फादर नेम में गलती है, मदर नेम में गलती है या फिर आपका आधार कार्ड सीड नहीं किया हुआ है? इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको करेंगे। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में आप बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके अपने मोबाइल लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आना होगा, वहाँ पे सर्च करना होगा मेगासॉफ्ट। जैसे मेगासॉफ्ट सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ पे आता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का एक स्कॉलरशिप के लिए जो ये वेबसाइट खुल के आपके पास आ जाएगा। यदि मैट्रिक या इंटर के लिए आपने किए हैं आवेदन, तो यदि आपने इंटर के लिए किया है तो इंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आना है, यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आना है। रिपोर्ट में आने के बाद दोस्तों चेक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे आने के बाद इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपल से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सर्च करना है। सर्च करेंगे तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है कि हमारा रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस जहाँ से बैंक पैसा भेजती है, वहां अगर जो इसको डाटा भेजा गया तो ये रिजेक्ट कर दिया गया कि इसके खाते पे पैसा नहीं जा सकता। तो वो रिजेक्ट कर दिया और यहाँ नोटिस में नोट में दे दिया गया है कि ईयूआईडी नंबर इनेबल फॉर डीबीटी सॉल्यूशन किसी भी योजना हेतु आधार बैंक खाते से सीड होना चाहिए तभी आपको क्या करेगा इसका पैसा आपको खाते में मिलेगा। यहाँ पे बताया गया कि यदि आपका कोई भी खाते में आधार से शेडिंग नहीं किया गया है, तो आपका कोई भी योजना का जो सरकारी योजना होता है, जिसका पैसा पीएफएमएस से आता है, वो पैसा आपको खाते में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे टाइम दिया गया कि तुरंत आप क्या कीजिए, अपने खाते में डीबीटी से लिंक कराइए। तो दोस्तों इस वीडियो में भी ये भी जानकारी देंगे कि आपको डीबीटी से लिंक कराने के लिए क्या करना होगा। यदि आप बार-बार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपका खाता डीबीटी से लिंक नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा? एक सिंपल प्रोसेस भी बताएँगे जिसके माध्यम से आपको ऑनलाइन हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले पहला सॉल्यूशन तो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि आपका डीबीटी से रजिस्टर किया हुआ है तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं आता है। दूसरे केस में क्या होता है कभी-कभी क्या आता है कि आधार नेम वेरिफिकेशन फेल हो जाता है यानी कि आधार में नाम जो है वो वेरिफिकेशन फेल हो जाता है या फिर मदर नेम वेरीफाई ही नहीं हो पाता है, इन प्रोसेस गलत रहता है। तो रिसीविंग में आप जैसे ही चेक करते हैं तो वहाँ देखेंगे कि आपका नाम जो है गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ आपने आधार कार्ड के अनुसार डाल दिया है और आपका डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है। ऐसे केस में भी आपका वेरीफाई नहीं होगा तो क्या करना होगा दोस्तों सिंपल से आपको क्या करना होगा यदि दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है या फिर फादर नेम या मदर नेम आपका गलत है, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, गलत है, आप रिसीविंग में डाउनलोड करके देखते हैं, तो वहाँ पे गलत दिख रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से अपने डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करवाने के लिए या फिर मदर नेम गलत है, इसको फिर से वेरीफाई करवाने के लिए अपने वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। इस ईमेल आईडी को सिंपल से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आप एक नया टैब लीजिएगा या फिर अपने जीमेल आईडी में जाइएगा। आप अपना जीमेल आईडी जिस जीमेल आईडी से आपने ऑनलाइन आवेदन किए थे, है ना? ऑनलाइन आवेदन किए थे। आवेदन करने वक़्त जो ईमेल आईडी दिए थे ई कल्याण के वेबसाइट पे, उस ईमेल आईडी को यहाँ आपने अपने लैपटॉप या क्रोम ब्राउज़र में या फिर अपने सिंपल से ईमेल बॉक्स में मोबाइल से करें तो वहाँ आपने लॉगिन कर लेना है। दोस्तों हमने ईमेल अपने लैपटॉप में ही ईमेल खोल दिया है या फिर आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं। खोलने के बाद दोस्तों कंपोज़ में आइएगा, यहाँ पे आने के बाद पूर्ण क्या कीजिएगा, आप जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल आईडी सर्च कॉपी किए हैं, उसके यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यदि आपका डेट ऑफ बर्थ सुधार करना है, तो सब्जेक्ट में डेट ऑफ बर्थ सुधार करने हेतु लिख दीजिएगा या फिर फादर नेम या मदर नेम सुधार करना है, तो फादर नेम या मदर नेम सुधार करने हेतु यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने अपने यहाँ पे ईमेल में लिख दिया है फादर नेम सुधार करने तो यहाँ पे दोस्तों पूरा अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और जो आपका गलत होगा दोस्तों वो गलत का करेक्शन यहाँ पे पूरा
अ, अपने वर्ड में जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए वहाँ पे कि ये आप क्या कह रहे हैं। पहले तो नाम लिखना है, उसके बाद पिता का नाम लिखना है, उसके बाद अपना विलेज लिखना है, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूलिएगा नहीं इस ईमेल आईडी में। अपना जो आप इंटर के लिए कर रहे हैं आवेदन, तो इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अगर जो मैट्रिक के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। सिंपल से नीचे यहाँ पे आइएगा, अटैच में आना है। अटैच में आने के बाद दोस्तों, यदि आप डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक किया हुआ और आपका दोस्तों मार्कशीट में सही है, आधार कार्ड में सुधरवा लिए हैं, तो दोस्तों आधार कार्ड का एक फोटो कॉपी को स्कैन कर लेना है। और अगर जो इंटर वाले व्यक्ति कर रहे हैं तो 10th क्लास का मार्कशीट को अपलोड कर लेना है, एक पीडीएफ बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे अटैच कर देना है। यदि फिर आप का नाम में गलत है तो आपके जो मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट होगा उसमें नाम होगा, फादर नेम या मदर नेम होगा, वो आपको यहाँ पे स्कैन करके अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद तो सिंपल से सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों 3 से 4 दिन आप वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो अब आते हैं कि दोस्तों पहला रीजन में जो होता है डीबीटी से रिजेक्टेड क्यों किया गया है। तो इसको सुधार करने के लिए सबसे पहले या तो आप अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर या पासबुक को लेना है। लेने के बाद आप अपने नियरेस्ट बैंक में जाकर जहां आपका खाता होगा वहां एक आवेदन दीजिएगा डीबीटी लिंक करने हेतु। तो वहां से आप डीबीटी लिंक करवा के खाते को डीबीटी से लिंक करवा के आप अपना सुचारू से वहाँ जमा करने के या दोस्तों यदि आपका डीबीटी से लिंक नहीं है, रिजेक्टेड कर दिया गया, तो आपने नियरेस्ट बैंक में जाना है आधार कार्ड और पासबुक लेके और वहाँ एक आवेदन देना है कि हमारे खाते को डीबीटी से लिंक कर दिया जाए। वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद यदि डीबीटी से लिंक हो जाता है दोस्तों, तो आपको 4 से 5 दिन में आपका तो 4 से 5 दिन में यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पे फिर भी नहीं होता है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल से आप अपने मार्केट में जाइएगा, जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे जाने के बाद दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक खाता खुलवा लेना है। या फिर वो भी नहीं होता है तो दोस्तों तो आपको एक एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुलवा लेना है। खाता खुलवाने के बाद आपको कोई प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे यहाँ पे डीबीटी से लिंक होने के बाद ऑटोमेटिक आपका पैसा यूजर ऑटोमेटिक आपके खाते में यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।